वेणी भी लगाई हुई थी। बहुत खुशी से दोनों बैठे। वेटर आया, दोनों के लिए पानी लाया, पूछा क्या लाऊं, तो उसने बोला कि एक डोसा ले आओ इसके लिए, मेरी बच्ची के लिए। वेटर ने पूछा और तुम्हारे लिए, तो बोलता नहीं मेरे लिए कुछ नहीं। और बड़े प्यार से दोनों बैठे थे। पिता अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था और ये पास में बैठे शर्मा जी ये सब कुछ देख रहे थे। इतने में थोड़ी देर में उस व्यक्ति का फोन बजता है, कोई पुराना छोटा सा फोन, वो बजता है, उसका फोन उठाता है, अपने मित्र को बहुत उत्साह से बता रहा था कि अरे होटल आया हूँ बिटिया को लेकर, आज इसका जन्मदिन है ना, और मैंने इससे वादा भी तो किया था कि अगर तुम क्लास में पहला नंबर आओगी तो मैं होटल में ले जाकर डोसा खिलाऊंगा, तो बस होटल आया हूँ इसको डोसा खिलाने। फिर एक छोटा सा पॉज लेता है और दोस्त से कहता है हम दोनों, नहीं नहीं हम दोनों कैसे डोसा खा सकते हैं, हमारे पास कहाँ इतने पैसे, मेरे लिए तो घर पर दाल चावल बना हुआ है, मैं जाकर वही खाऊंगा, बिटिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और फोन रख देता है। ये सुनकर ना शर्मा जी बड़े मार्मिक हो जाते हैं और उनके मन में एक ख्याल आता है कि व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और वही ये व्यक्ति कर रहा था। शर्मा जी अपने चाय के पैसे देने काउंटर पे जाते हैं तो साथ में 2 डोसे के भी पैसे देते हैं और होटल के मैनेजर से कहते हैं कि उस सज्जन के लिए एक डोसा और ले जाओ, दोनों डोसास का बिल मेरी तरफ से। उन्हें बताना मत कि ये इस तरह से हम उन्हें मुफ्त में दे रहे हैं, बल्कि उन्हें कहना कि बिटिया के प्रथम आने पर, उसके जन्मदिन पर होटल की तरफ से उसके लिए इनाम है, और बिटिया को आशीर्वाद देना कि आगे और अच्छा पढ़े। होटल का मैनेजर जब ये सब कुछ सुनता है तो शर्मा जी को धन्यवाद देता है और कहता है कि धन्यवाद हमें इस बारे में बताने के लिए, ये पुण्य करने का मौका हमें दीजिए, आज वो पिता और बेटी हमारी होटल के मेहमान हैं। वेटर जब दूसरा डोसा लेकर पहुंचता है, साथ में मैनेजर भी जाता है, तो ये आदमी हड़बड़ा जाता है, बोलता नहीं नहीं हमने 2 डोसे ऑर्डर नहीं करे, हमने तो एक ही ऑर्डर करा था। तो बोलता नहीं ये सब हमारी तरफ से है, बिटिया प्रथम आई है उसके इनाम के रूप में। तो ये बहुत खुश होता है, बेटी से कहता है देखो अच्छा पढ़ोगी तो कितना कुछ मिलता है। फिर कहता है कि क्या तुम इसे बांध कर दे सकते हो, घर ले जाकर अपनी बीवी के साथ मिलकर हम आधा आधा खाएंगे। उसका मैनेजर कहता है कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आप यहीं खा लीजिए, आपके घर के लिए 3 और डोसा और साथ में कुछ मिठाई के डब्बे बांध दिए हैं, घर जाकर बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी हैं कि सारे पड़ोसियों को भी खिलाइएगा। ये सब कुछ शर्मा जी बाहर खड़े होकर देख रहे थे और बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि क्योंकि उनके मन में एक अच्छा विचार आया, किसी का भला करने की सोच आई, और उसका परिणाम देखिए, सामने वाले ने उनकी सोच से भी ज्यादा कर दिया। अगर हम बोलते हैं ना कि आसपास अच्छाई खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस अच्छी सोच का बीज है जो खत्म हो रहा है। क्यों ना ये बीज हम अपने अंदर ही पैदा करें और उसकी फसल आसपास लहलहाती हुई देखें। मैं भी नहीं आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।